तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि 2024 के लिए 100% आईएमपी प्रश्न है और 2024 में 100% पूछा जाएगा। इसलिए इस एमसीक्यू को जरूर तैयार करके ही आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है ना। इस बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपको पेपर में बहुत सारे आईएमपी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीवाल्डी, काबूर, बिस्मार्क, मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जो आपका 2 नंबर है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 में हुई थी, 1848 में, 1830 में, 1871 में, ठीक है ना। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1848 में। किस वर्ष हुई मेरे भाई? 1848 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1848। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई 1788 में, 1789 में, 1790 में कि 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 1789 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1789 हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी हुई, ठीक है ना। अब हम दोस्तों अगला बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह देश कौन सा है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह देश कौन सा है? जर्मन है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश आपका फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? 1871, 1872, 1876, 1880। तो एक बात सुन लीजिए कि जर्मनी को 1871 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसके श्रेय श्रेय इनमें से दिया जाता है, ठीक है ना। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को, मेस्सिनी को। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 7 नंबर है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध जिस देश से था वह देश आपका फ्रांस है। क्या है भाई? फ्रांस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 7 नंबर है, आपका स्क्रीन पर मौजूद है ऑलरेडी कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जोसेफ गैरीवाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन की विलियम प्रथम। तो इटली का एकीकरण विलियम प्रथम के नेतृत्व में किया गया। तो इसका राइट आंसर का जवाब क्या देंगे? 4 नंबर देंगे कि विलियम प्रथम इटली के एकीकरण का नेतृत्व में किया गया था, राइट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्या है कि 1848 की 1848 की राज्य 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति फलस्वरूप, मैंने इसमें चारों विकल्प के अनुरूप आपको बताना है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो सुन लीजिए एक बात कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है ना।
किसकी स्थापना हुई? तो गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर मौजूद होगा 10 नंबर। 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस कब लौटे थे? 14 में लौटे थे कि 15 में, 1918 की 1919 में? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे। तो इसका राइट आंसर क्या मारेंगे? 1915 ईस्वी ऑलरेडी राइट इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 11 नंबर है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को कि 1923 ईस्वी को? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को। ठीक है ना, इसका राइट आंसर 1920 ईस्वी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 12 नंबर है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू के बीच, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए पूना पैक्ट दो नेताओं के बीच हुआ, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। क्या? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका 13 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1930 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 14 नंबर है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कि महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा किसका था? तो महात्मा गांधी का। ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या मारेंगे? महात्मा गांधी पर टिक आपको लगाना है। ये आपको मौजूद रहेगा पॉलिसी ऑलरेडी पेपर 2024 में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बद्रीनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा? तो वंदे मातरम गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 16 नंबर है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। ठीक है ना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 17 नंबर है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा दिया यानी कौन सा किया? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन? तो भारत आने पर गांधी जी ने अपने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन दिया वो है आपका चंपारण आंदोलन, यानी कि इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 18 नंबर है स्क्रीन पर मौजूद है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 को, 1929 को, 1924 को कि 1934 को? तो महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 19 नंबर है, देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है? 19 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 20 नंबर है कि अफ्रीका में किस बीमारी के फैलने से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? अफ्रीका में किस बीमारी के फैलने से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग बीमारी, मलेरिया बीमारी, रिंडरपेस्ट, एनिमल फीवर? तो इसका वो जो बीमारी है रिंडरपेस्ट है। रिंडरपेस्ट बीमारी के फैलने के कारण अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी अफ्रीका में। ठीक है ना दोस्तों। ये रहा आपका टॉप 20 एमसीक्यू जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।